गठबंधन तैयार है अखिलेश जी के साथ? गठबंधन तो रस्सी जुड़ी रहती है, कहीं से भी टूट जाती है 60 से। अरे आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, 4 टुकड़ा रस्सी को जोड़िए और खींचिए, कहीं न कहीं से चैलेंज के साथ फेविकोल का जोड़ लगा इस बार गठबंधन में राहुल भैया अखिलेश भैया। फेविकोल में भी पानी 2 बूंद डाल दो, पट से चप्पल छोड़ देता है। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। और जो इनकी रस्सी है बीजेपी वालों की ना, ये जोड़ की रस्सी नहीं है, ये समझौते की रस्सी नहीं है, ये देशभक्ति की और विकास की रस्सी है, भाजपा की। हाँ, देशभक्ति। हाँ, इसमें ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपनी जिंदगी को पूरा डाल दिए हैं, न्यौछावर कर दिए हैं, आज भी लड़ रहे हैं वो। यहाँ से टोटी चोर कंबल चोर। कंबल चोर केएल शर्मा कौन है? किसी से पूछिए, कंबल चोर है वो। कंबल घोटाला, ये सब घोटालेबाजी है। ये है कंबल चोर, टोटी चोर, सारे चोर इंडिया गठबंधन में आगे सारे चोर। हाँ, अरे वो तो कह रहे इंडिया गठबंधन अब केवल मोदी को हरा रहा है। मोदी को कभी नहीं हरा पाएगा, मोदी को कभी नहीं हरा पाएगा। वो क्या हराएंगे? वो उनका पता ही नहीं प्रधानमंत्री कौन है। आज सिस्टम हो गया है, आप आइए अंगूठा लगाइए, जितना आपको वो कंप्यूटर बताएगा उतना लीजिए जाइए। और राहुल गांधी की सरकार में कंबल बेचते थे, कोठी बेचते थे और देश बेच के वायनाड, रायबरेली, अमेठी बेच के। पहले बात सुनिए, स्मृति दीदी यहाँ से जीतेंगी इस बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 20 मई को अमेठी में चुनाव है और अमेठी में इस वक्त सबकी नजरें बनी हुई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता यहां पर इस वक्त वोट बटोरने के लिए आए हुए हैं और वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेता भी कहीं ना कहीं स्मृति के समर्थन में यहां पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां माता का प्रसिद्ध मंदिर है और ये अमेठी लोकसभा में ही है, मवई गांव का नाम है। और यहीं के लोगों से बात करेंगे। शाम का वक्त है कि आखिरकार इस बार अमेठी में होने क्या जा रहा है, अमेठी के लोग सोच क्या रहे हैं। आखिरकार एक योजना यहां पर अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी को सांसद बनाया और पिछले 2 योजना से यहां पर राहुल गांधी सांसद रहे। तो फर्क क्या रहा और अब की बार होने क्या जा रहा है? 24 का चुनाव आखिरकार अमेठी में क्या दर्शाएगा? भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गेंद्र सिंह है। दुर्गेंद्र जी, आपने 2 योजना कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर राहुल गांधी को भी देखा। एक योजना 19 में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर राहुल गांधी को हरा दिया। अब 24 में क्या हो रहा है? देखिए, अगर बात करें कि 2 बार जैसे राहुल जी बने थे सांसद, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा उनके पिताजी का यहाँ पे योगदान रहा है। इस चीज़ को मैं स्वीकारता हूँ कि उनके पिताजी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे विकास काफ़ी अच्छा किया। लेकिन उसके बाद राहुल जी आए, राहुल जी यहाँ के नेतृत्व को संभाल नहीं सके। और उसके बाद जब से बाबा की सरकार आई, योगी और मोदी, तो सारा रुझान, क्योंकि विकास के साथ साथ हमें अपने, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा इंसान हूँ, तो धर्म से भी मुझे लगाव है और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ जो है विकास हो रहा है। तो निस्संदेह जो है हम लोग इस बार भी स्मृति ईरानी जी को ही विजयी बनाएंगे। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने जो वादे 2019 में किए, जो दावे 2019 के चुनाव में किए, भाषण में किए कि आप राहुल को हराएंगे, राहुल को हटाएंगे तो मैं आऊँगी, तो मैं विकास करूँगी, मैं वादे कर रही हूँ, वो वादे धरातल पर नजर आए कि स्मृति ईरानी भी टाटा बाय बाय की और यहाँ से चली गई? देखिए, चले तो राहुल जी गए और इस चीज़ का यहाँ की जो लोकल जनता है, हमारे बीच में हो सकता है हमारे परिवार के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी परिवार को काफ़ी मानते हैं, परंतु इस चीज़ का सबसे बड़ा रोष है उन्हें। एक कहावत है कि जैसे अधिकार को खो बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि अगर आपका ये क्षेत्र था तो आप आते अगर आपको यहाँ सम्मान नहीं मिलता तब आप कहते, लेकिन आप पहले से ही हार मान लेते हैं, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? हारे के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। आखिरकार राहुल गांधी यहाँ से चले गए, इसको लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस बार, क्या देख रहे हैं? पहला चुनाव ऐसा भी है कि जहाँ पर राम मंदिर की कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल राम मंदिर का निर्माण हो गया, उद्घाटन हो गया। अब राम मंदिर के लिए ये नहीं है कि हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आएंगे राम मंदिर बनाएंगे, वो नारे खत्म हो गए। राम मंदिर आप ही के बिल्कुल बगल में तैयार हो चुका है। आखिर आप लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और जो व्यवस्था हमारे सनातन के साथ है, हम उस व्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसमें हम लोगों को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमको केवल सनातन व्यवस्था को मजबूत करना है और जो सनातन के साथ हम उसके साथ खड़े हैं।
तो आपको क्या लगता है सनातन के साथ कौन है? राहुल गांधी भी जनेऊ पहनकर दिखाए, राहुल गांधी भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए। इधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जी के तो सपनों में श्री कृष्ण भगवान आने लगे। तो आप नहीं मानते कि ये लोग भी तो सनातन को मान रहे हैं? लेकिन इन लोगों के जो वक्तव्य आते रहते हैं बीच बीच में, वो वक्तव्य जो है बहुत ठेस पहुंचाते हैं व्यक्ति को। सनातन धर्मावलंबियों को इनके वक्तव्य बहुत ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इन लोगों के वक्तव्य के दिए गए वक्तव्य के द्वारा कोई भी सनातन धर्मावलंबी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ये स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं सनातन के साथ में। आप मानते हैं कि सनातन को जो समझा वो भाजपा ने समझा, सनातन को जो समझा वो योगी मोदी ने समझा। आखिरकार समाजवादी सरकार भी सत्ता में रही, मायावती भी सत्ता में रही, अखिलेश यादव भी सत्ता में रहे। क्या सनातन को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए आप लोगों की भावनाओं को? ऐसा क्या हुआ? इन लोगों ने एक प्रकार से सनातन को दरकिनार करने की कोशिश किया। सनातन के साथ चलने की कोशिश नहीं की है, सनातन को दरकिनार करने की कोशिश की। और यहाँ ये देश जो है ये सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ जो ये सनातन धर्मावलंबी हैं वो केवल सनातन के साथ ही रहेंगे। देखिए, सनातन को लेकर चर्चाएं बहुत रही। स्टालिन का भी कहना था कि सनातन डेंगू, मलेरिया, बुखार, और 24 का चुनाव है। स्टालिन जिस तरीके से बात किए थे कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, उन्हीं का जो पड़ला है वो हल्का होता हुआ इसी वजह से शायद नजर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले एक स्टालिन है, मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का ये बयान भी आया था कि भाई सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है। क्या ये सब जो चीजें निकल कर आती थी ये चुनाव में लोग इसको याद रखे हैं? ये भाई ने कहा बहुत पहले से कहा था, जब मंदिर सनातन लड़त रहा तब से कहा था। 50 साल 100 साल अटकाए टहरावत रहे तब कहे नहीं ये निर्णय ले लें। हम सब कहाँ इनका विरोध करते, ये खुद विरोध करता। क्या लग रहा है आप लोगों को अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में नहीं, पूरे भारत में भाजपा में कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण बहुमत सरकार बने। देखिए 4 जून ये तय करेगी कि सरकार बनेगी किसकी। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह साहब, ये बताइए क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हैं? अमेठी है और अमेठी में इस बार चर्चा बहुत जोरों पर है। अमेठी हो या पूरे हिंदुस्तान की बात करो, अब की बीजेपी की ही सरकार बनेगी और देश चलाने के लिए केवल यही लोग बचे भी हैं। और कांग्रेस की आप लोग बात करते हो, कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जो देश को चला सकता है? कोई नहीं है, कोई रही नहीं है। ये आप नकार नहीं सकते कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। ये अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है, किया है। लेकिन आज की तारीख में देखो कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है देश के लिए और क्या आगे होने वाला है। इसके पीछे कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, क्या भाषा ये लोग बोलते थे। हाँ, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इलेक्शन आया तो मंदिर में मत्था टेकना शुरू कर दिए 2 साल पहले, इसके पहले भूल गए। आज अभी मत्था टेक रहे हैं, इलेक्शन हो जाने दो, इनका मामला सही हो जाएगा। उसके बाद ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं, ईसाई हैं, इनको खुद ही नहीं मालूम है। ये केवल अपनी रोटी सेकते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं केएल शर्मा साहब आए हैं, केएल शर्मा साहब अब की बार स्मृति ईरानी को हराने वाले हैं, भाजपा पूरी देखती रह जाएगी। कहने और करने में फर्क होता है। थोड़ा दिन रुकिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और कौन पार्टी ऐसी बोलती है कि मैं हारने वाला हूँ? कोई नहीं बोलता। केएल शर्मा को देखा आप लोगों ने? हालात क्या है? केएल शर्मा को देखा आप लोगों ने? मैं तो नहीं देखा हूँ केएल शर्मा को। मैंने यहाँ किशोरीलाल शर्मा प्रत्याशी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। सुनिए, वो फोटो पे उनको जरूर देखा है, उनके साथ साथ में हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ है। और कोई भी शर्मा हो, कोई भी यादव हो, कोई भी हो, आज की तारीख में अगर अपना कुछ बचाना है तो सीधा बीजेपी को वोट दीजिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई भी नेता हो, कोई भी अपोजिट पार्टी हो, योगी को, मोदी को, कोई भी कहीं करार दे, कहीं घपले में डुपले में कहीं भी कर दे। अगर ऐसे होते तो ये लोग छोड़ते नहीं अपोजिट वाले। वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उनके देख लीजिए रिकॉर्ड उनका उठा के, उनके आगे पीछे ऐसा नहीं है कि लगा है और लोग लूट खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी मोदी, बीजेपी अरे गठबंधन तैयार है अखिलेश जी के साथ? गठबंधन तो रस्सी जुड़ी रहती है, कहीं से भी टूट जाती है 60 से।
अरे आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, 4 टुकड़ा रसरी को जोड़िए और खींचिए, कहीं न कहीं से चैलेंज के साथ टूट। फेविकोल का जोड़ लगा इस बार गठबंधन में राहुल भैया, अखिलेश भैया। फेविकोल में भी पानी 2 बूंद डाल दो, पट से चप्पल छोड़ देता है। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। और जो इनकी रस्सी है बीजेपी वालों की ना, ये जोड़ की रस्सी नहीं है, ये समझौते की रस्सी नहीं है, ये देशभक्ति की और विकास की रस्सी है भाजपा की। हाँ, देशभक्ति। हाँ, इसमें ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपनी जिंदगी को पूरा डाल दिए हैं, न्यौछावर कर दिए हैं, आज भी लड़ रहे हैं वो। ये होगी किसके लिए लड़ रहे हैं, कितने बाल बच्चे उनके हैं। कोई बोले मोदी किसके लिए लड़ रहे हैं, कितने बाल बच्चे उनके लिए हैं, क्या है। इनको खड़ा, अभी तुम राहुल गांधी की बात करते हो, अभी इटली की सदस्यता भी नहीं खत्म किया। जिस दिन कुछ गड़बड़ होगा बटोरेंगे और चले जाएंगे। इटली बिल्कुल चले जाएंगे, वो चैलेंज है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भारत। भाई देखिए, शेर जो है एक बार जब मांस खा लेता है ना तो उसको भूलता नहीं है। वो अब अखाड़ा में तो लड़ेंगे ही, सब दिन लड़े हैं, सनातनी है उनके तो 3 पीढ़ी से लड़ते आए हैं, तो लड़ेंगे ही ना, हार थोड़ी इतनी जल्दी कोई मानता है। लेकिन कुल मिला के आप मान के चलिए कि जो हो रहा है आज अच्छा हो रहा है। और कौन ऐसी जाति है जो फायदा, पेंशन नहीं पा रही है, राशन नहीं पा रही है, कोई सुविधा कौन ऐसी जाति है कि नहीं पा रही है। कोई यहाँ के इतने लोग बैठे हो, बताओ हमको। युवाओं से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह। आयुष, ये बताओ क्या होने वाला है। केएल शर्मा साहब आए हैं, कह रहे हैं कि बार स्मृति ईरानी 5 लाख से हार रही हैं। भैया हम तो ये बताएंगे कि हम केएल शर्मा को कभी देखे ही नहीं, अभी तक उन्हें हम जानते नहीं। कभी भी। स्मृति ईरानी जी की बात कीजिए आप, तो अभी हमारे गांव में अभी 2 दिन पहले आई थी, उन्हें हमने देखा, हमसे मिली। वो चुनाव में आ गई होंगी ना 2 दिन पहले। देखिए ऐसा है, चुनाव में तो राहुल गांधी भी आए थे, काहे छोड़ के भाग गए, लड़े तो वो भी ना यहाँ से। मैं तो ये कहूँगा जो अपने बाप दादा की जागीर नहीं संभाल सकता वो देश क्या चलाएगा। अमेठी उनके बाप दादा का घर माना जाता था, उनका गढ़ था अमेठी, उनके बाप का था, उनके दादा का था। यहाँ पे उन्होंने कितने काम किए, राजीव गांधी के नाम से उनका संस्था आज भी चल रहा है, विद्यालय यहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी वो अपने बाप दादा की जागीर नहीं संभाल पाए। अरे हम कहते हैं केएल शर्मा संभालेंगे ना, कांग्रेसी हैं। ये बताइए अगर हम अपने पिताजी की जागीर नहीं संभाल सकते तो हमारा पीए और हमारे जो पीछे घूमने वाले वो संभाल लेंगे। अगर आपका बेटा आपका घर नहीं चला सकता तो आपके रिश्तेदार चलाएंगे, कोई भी हो। अगर आप लड़िए व्यक्तिगत रूप से तो हम आपको पहचानते हैं, राहुल गांधी यहाँ के थे। अब आप केएल शर्मा को ला दिए, कौन पहचानता है उनको? किसी से भी पूछ लीजिए, कोई पहचानता हो? कोई नहीं पहचानता बिल्कुल। ये इनके व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं केएल शर्मा, इसलिए। भाई साहब आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं। अच्छे जितने भी खड़े यहाँ पे, एक बात बता दे, धान का समय आ रहा है, जितने लोग बेरन डालते हैं बिना बांधे, बेरन डाल लेते खेत में बिना गेड़े, जवाब दे, बता दे आज ये जवाब दे इस बात का। बस एक बात, जैसे अभी ये बात कर रहे थे आप बात कर, देखिए ऐसा है, यहाँ पे घेरने की बात कोई नहीं है, ठीक है ना, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो देखिए हम युवा हैं देश के, हम आने वाले भविष्य हैं देश के। तो युवाओं के लिए तो कहा ना 8,500 रुपए खटाखट राहुल गांधी ना आएंगे। क्या 8,500 क्या खटाखट देंगे राहुल गांधी? 1 लाख रुपया देंगे राहुल गांधी हर साल का तुम लोगों। ये बताइए, मैं आपको साल का 1 लाख दूं, आप अपना जीवन यापन कर लेंगे परिवार के साथ? नहीं कर सकते ना। हम बेरोजगार। 5 किलो राशन में कोई यापन नहीं कर पाएगा 1 महीना, बताइए। 5 राशन में कौन कर पाएगा? महीने में 2 बार मिल रहा है। गांधी की सरकार में ना खाली झोला लेके कोटेदार। ऐसे आते थे ऐसे। भैया हमारा भी नंबर लगाइए, आज सिस्टम हो गया है, आप आइए अंगूठा लगाइए, जितना आपका वो कंप्यूटर बताएगा उतना लीजिए जाइए। और राहुल गांधी की सरकार में कंबल बेचते थे, रोटी बेचते थे, और देश बेच के वायनाड, रायबरेली, अमेठी बेच के। पहले बात सुनिए, स्मृति दीदी यहाँ से जीतेंगी इस बार 400 पार। आप बताइए, आप लोग तो युवा हैं, दोनों की बहस हो गई, आप बताइए क्या नजर आ रहा है? केएल शर्मा आ गए हैं, केएल शर्मा कह रहे हैं 5 लाख वोट से स्मृति ईरानी हार गई। 50,000 वोट नहीं पाएंगे। और रही बेरन की बात, इनसे पूछिए कि बेरन कौन चरता है, इनकी भैंस चरती है कि गाय? सांड चरता है, क्योंकि उसको दूध लेने के बाद सब छोड़ देते हैं। दूध खत्म, सांड छोड़ दो। मोदी छोड़े हैं सांड ला के बाहर से, अमेरिका से लाए हैं कि योगी लाए हैं? गौ हत्या करवाएं, इनसे पूछिए। गौ हत्या के पक्ष में हैं अगर तो ठीक है, अगर फिर ये विपक्ष में हो गए। और सनातन की बात अभी जो आपने कहा कि वो डेंगू, मलेरिया, बुखार, जितनी भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सनातन बुखार ही लगेगा। जो धर्म के प्रति चलने वाले, ईमानदार और जीवों के प्रति सबके दयावान है, उनको सनातन सही लगेगा। असुरी प्रवृत्ति को तो डेंगू, मलेरिया, बुखार लगेगा ही। अगर आप चोरी किए हैं तो पुलिस आपको
लगेगी। अरे ये तो पुलिस आ रही है, तो भैया अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी की तो चर्चा चल रही है पूरे देश में फिर से स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं। केएल शर्मा आए हैं भैया हराने के लिए। केएल शर्मा यहाँ बस भेज दिया गया, जबरदस्ती उनको हो सकता है भेज दिया गया, और राहुल गांधी भाग गए यहाँ से। उनको पता था, पूरा अपना वो सर्वे कराए, पता लगा हार गए, केएल शर्मा को मोहरा बना दिए, चलो तुम्हारे कांधे पर धर के बंदूक दाग देंगे हम। यहाँ से टोटी चोर, कंबल चोर। कंबल चोर केएल शर्मा कौन है? किसी पूछिए, कंबल चोर है वो। कंबल घोटाला, ये सब घोटालेबाज है, ये है कंबल चोर, टोटी चोर, सारे चोर इंडिया गठबंधन में आगे सारे चोर। हाँ, अरे वो तो कह रहे इंडिया गठबंधन अब केवल मोदी को हरा रहा है। मोदी को कभी नहीं हरा पाएगा, मोदी को कभी नहीं हरा पाएगा। वो क्या हराएंगे? वो उनका पता ही नहीं प्रधानमंत्री कौन है, टोटल सीटें कितनी पाए हैं गठबंधन में। बस यही 2-4 सीट पे लड़ रहे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? आपने कौन? 1 लाख रुपया नहीं चाहिए राहुल भैया का? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? पैसा तो सभी को चाहिए लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। रोजगार देंगे तो ठीक है, पैसा की फिर ऐसा नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं 8,500 आएगा खटाखट। अरे वो खटाखट बहुत दिन से आएगा, कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये सब जवानी है। हाँ भैया, राहुल भैया तो कह रहे हैं 8,500 रुपए युवाओं के खाते में आएंगे ठकाठक। भाजपा जीत चुकी है यहाँ से फुल एकदम। चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे लेंगे। युवा बच्चे हैं, युवाओं के लिए राहुल गांधी ने कहा 8,500 रुपए दूंगा, खटाखट 8,500 देके उसके बाद अगले इलेक्शन में बोल देंगे 18,000 देंगे, लोगों को कामचोर बना देंगे। उनको रोजगार दो, अपने पैर पे खड़े हो। ये चीज है। ये 8,500, 2,500, 1 लाख रुपए साल का। अरे 1 लाख रुपए में क्या होगा आज की महंगाई में? आप भी जान रहे हैं। 100 रुपया मोदी को हरा दो। मोदी को हराने वाली कोई ताकत नहीं है आज की युग में पैदा है। वो ऐसा भगवान के यहाँ से पूछ के पैदा हुए हैं और निराधार चल रहे हैं। उनको कोई नहीं हरा सकता है। ये बात अलग है। अमेठी में होगा क्या? अमेठी की जनता जनार्दन से बात की, आखिर तगड़ी बहस के बीच अमेठी के युवा भी अपनी राय रखते हुए नजर आए और अमेठी के बुजुर्गों से भी हमने बात की। और यहाँ पर प्रसिद्ध माता मवई माता का मंदिर है और ये गांव मवई की जनता 20 तारीख को क्या करेगी, 20 तारीख को कहां वोट दबाएगी, कहां बटन दबाएगी, जनता जनार्दन की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें।